गोलगप्पे बेचने वाला नामदेव भोलेनाथ का परम भक्त था। वो हंसी खुशी के साथ लोगों को गोलगप्पे खिलाता और साथ साथ भोलेनाथ के गुण भी गाता। अरे बहन जी, मेरे भोलेनाथ ने ही बनाए हैं सारे स्वाद। अब ये गोलगप्पा ही ले लो ना। हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में ये गोलगप्पा है तो कहीं कहीं पानी के बताशे, मुंबई में पानी पूरी और बंगाल में फुचका। पर बहन जी, बात एक ही है और जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है वही इसका स्वाद ले पाता है। सही कहते हो भैया। पिछले दिनों मैं बीमार थी, काफी दिन बीमार रही। गोलगप्पे खाने का बड़ा मन करता था पर नहीं खा सकती थी। अब तुम्हारी बात समझ में आई कि भोलेनाथ की कृपा हो तभी आप कोई सुख भोग सकते हैं, वरना सब कुछ सामने होता है और आप हसरत भरी निगाहों से बस देखते ही रह जाते हैं। और क्या बहन जी, आप सही कहती हैं। सकल पदार्थ है जंग माही, पर उसका आनंद वही उठा सकता है जिन पर मेरे भोलेनाथ की कृपा होती है। इसी तरह हंसी खुशी भरा नामदेव का जीवन चल रहा था। वो खुश था कि उस पर भोलेनाथ की कृपा है। वो जीवन के सुखों का आनंद ले पा रहा है। गोलगप्पों की बिक्री करके शाम को नामदेव घर लौटता तो अपनी पत्नी ज्योति के साथ बैठकर पैसे गिनता। ये 200, 300, 400 और ये 500 और ये मिलाकर पूरे 1200। भोलेनाथ की कृपा से अच्छी बिक्री हो गई। लाइए, मैं इन पैसों को संभाल कर रख देती हूँ। ज्योति पढ़ी लिखी नहीं थी पर बहुत समझदार, सुघड़ और अच्छी तरह घर संभालने वाली थी। ज्योति जैसी अच्छी पत्नी के लिए नामदेव भोलेनाथ का सदा धन्यवाद करता। ज्योति ने रोज की तरह पैसों के 3 हिस्से बनाए और 3 गुल्लकों में डाल दिए। ये घर के खर्च के लिए, ये बुरे वक्त के लिए बचत और ये कांवड़ सेवा की राशि। तीनों गुल्लकों के पैसे डालने के बाद ज्योति ने नामदेव को खाना परोसा। ज्योति के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर नामदेव परम सुख की अनुभूति करता था। सुनो जी, अभी फिर से कांवड़ सेवा के दिन आने वाले हैं। हाँ ज्योति, पता है, और हर बार की तरह इस बार भी मैं कांवड़ उठा कर लाऊंगा। मैं सच में भोलेनाथ का आभारी हूँ कि मुझे हर बार कांवड़ उठाने का सौभाग्य प्रदान करते हैं वो। खाना खाने के बाद नामदेव उस दिन के सपने देखने लगा जब वो अपने साथियों के साथ कांवड़ उठाकर जा रहा होगा। क्यों भैया नामदेव, थक गई क्या? अरे नहीं भैया, कांवड़ उठाकर भी कोई थकता है भला है? अरे मैं तो कांवड़ उठाकर भाग भी सकता हूँ। ये देखो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्यों जी, कहाँ खो गए? क्या बताऊं ज्योति, मैं उस दिन को याद कर रहा था जब मैं कांवड़ उठाकर भाग रहा था। क्यों नहीं, भोलेनाथ की कृपा से आप इस बार भी कांवड़ उठाकर लाएंगे और पास के शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। हाँ, क्यों नहीं ज्योति, जरूर। जय भोलेनाथ। नामदेव रोज की तरह चैन की नींद सो गया और अगले दिन हमेशा की तरह गोलगप्पे बेचने निकल गया। लो जी बहन जी, खाओ खाओ। आज मैंने खास तौर से 4 तरह के पानी बनाए हैं। जैसे मुंबई में पानी पूरी के साथ मिलते हैं ना, वैसे ही अपने उत्तर प्रदेश की बहनों को भी तो उस स्वाद का पता चलना चाहिए जो भोलेनाथ की कृपा से मुंबई वाले चख रहे हैं। सच में नामदेव भैया, तुम्हारे इन अलग अलग 4 तरह के पानियों का तो कुछ अलग ही रंग हो गया। तभी नामदेव को चक्कर आया और वो गिर गया। गोलगप्पे खा रही महिलाएं घबरा गईं। अरे अरे अरे, इसे क्या हो गया? इस तरह क्यों गिर पड़ा ये? लगता है बेचारा बहुत मेहनत करता है, आराम करने का समय नहीं मिलता होगा।
अरे अरे सुनो भाई, कोई है, जरा हमारी मदद तो करो। महिला ग्राहकों ने पास से गुजरते पुरुषों को मदद करने के लिए कहा। उनकी पुकार सुनकर पास से गुजरने वाले पुरुष आ गए और नामदेव को उठाकर उसके घर की ओर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने नामदेव को एक चारपाई पर लिटा दिया। अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अरे बहन जी, वो गोलगप्पे खिलाते खिलाते अचानक गिरकर बेहोश हो गए ये। लगता है इन्हें कई दिनों से ठीक से आराम नहीं मिला। इन्हें आराम की जरूरत है। अरे भाभी जी, इन्हें फौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर जाइए। हाँ हाँ, मैं अभी इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। भोलेनाथ इनकी रक्षा करे। नामदेव को घर पर छोड़कर सभी लोग चले गए। ज्योति उठकर अपनी 3 गुल्लकों के पास गई और बुरे वक्त के लिए जिस गुल्लक में पैसे बचाकर रखे थे उसे तोड़ दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि बुरा वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। इन पैसों से मैं इनका इलाज करवाऊंगी। ज्योति ने टूटी गुल्लक से निकले पैसे समेटे। इतने में नामदेव को होश आ गया। ज्योति नामदेव को होश में आता देखकर उसके पास आ गई। क्या हुआ था मुझे? मैं घर कैसे पहुंचा? आपकी तबीयत खराब हो गई थी। चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ज्योति नामदेव को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने नामदेव का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। उसकी छाती का एक्सरे भी निकाला। एक्सरे देखते देखते डॉक्टर गंभीर हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या बात है? दुख की बात है बहन, पर आपके पति को फेफड़ों का कैंसर है और स्थिति नाजुक है। क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, ये कैसा दिन दिखाया तूने? अब देखिए, घबराइए नहीं, हम अभी इलाज शुरू कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी? ज्योति नामदेव को लेकर घर आ गई और पूरे मन से उसकी सेवा और देखभाल करने लगी। नामदेव को अपनी हालत पर दुख होता है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया ज्योति? अब मैं ना तो मेहनत कर सकूंगा, ना ही दुकान लगा सकूंगा, और सबसे बड़ी बात, अब मैं कावड़ भी नहीं उठा पाऊंगा। शायद भोलेनाथ को यही मंजूर होगा। सही कहती हो, मैं कावड़ उठा नहीं सकता, पर कावड़ उठाकर जाने वालों की सेवा तो कर सकता हूं। हाँ, मैं यही करूंगा, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। नामदेव ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। उसने अपने घर के पास एक टेंट लगाया और जिस गुल्लक में कांवड़ सेवा के पैसे रखे थे उसमें से पैसे लेकर कांवड़ उठाकर गुजरने वालों की सेवा करने लगा। उनके लिए अच्छे खाने और साफ पानी का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, जब वो किसी कांवड़ उठाने वाले को थका हुआ देखता तो उसके पैर दबाने लगता। जय भोले की भैया नामदेव, आप जैसी कांवड़ वालों की सेवा तो कोई भी नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं तो वही कर रहा हूँ जिसकी आज्ञा मुझे भोलेनाथ ने दी है। वो चाहते थे कि इस बार मैं कांवड़ ना उठाऊं, बल्कि कांवड़ उठाने वालों की सेवा करूं, सो वही कर रहा हूं। उधर कैलाश पर्वत पर पार्वती माँ ने जब नामदेव को कांवड़ वालों की सेवा करते हुए देखा तो भोलेनाथ से बोली, हे नाथ, आपका ये भक्त तो इस हाल में भी आपका नाम जपना नहीं भूला। कांवड़ उठा नहीं पाया तो क्या, कांवड़ उठाने वालों की सेवा कर रहा है। हाँ पार्वती, इस तरह इसका कांवड़ उठाने का नियम पूरा हो गया। जो भी मेरी पूजा का नियम पूरा करता है, मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है।
भोलेनाथ नामदेव की भक्ति से प्रसन्न थे। उधर यमराज अपने भैंसे पर बैठकर नामदेव के प्राण हरने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही भोलेनाथ को ये पता चलता है, वो यम देवता के सामने पहुंच जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं यमराज? प्रणाम प्रभु। मैं धरती पर नामदेव के प्राण हरने जा रहा हूं। उसका समय पूरा हो गया है। नहीं यमराज, तुम ये नहीं कर सकते। मेरी भक्ति करने पर नामदेव मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अभी उसने जीवन के कई सुख देखने बाकी हैं। उसका ये जन्म अभी समाप्त नहीं हो सकता। किंतु नाथों के नाथ, जीवन मृत्यु का नियम तो अटल है। यमराज, लगता है तुम ये नियम भूल गए हो कि जो व्यक्ति जितने पुण्य करता है उसकी आयु उतनी ही बढ़ जाती है। नामदेव के साथ भी ऐसा ही है। और फिर जो महाकाल की भक्ति करता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। आप सही कहते हैं प्रभु। क्षमा करें मुझे। मैं नामदेव पर से अपनी छाया हटा लेता हूं। ये कहकर यमराज ने नामदेव पर से अपनी छाया हटा ली। उधर नामदेव को कांवड़ उठाने वालों की सेवा करते करते ऐसा लगा कि उसमें स्फूर्ति आ गई है। वो और जोर शोर से कांवड़ उठाने वालों की सेवा करने लगा। अगली बार जब ज्योति नामदेव को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने नामदेव के सारे टेस्ट फिर से कराए तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुबारक हो ज्योति बहन। ऐसा लाखों में एक केस होता है, पर खुशी की बात है कि आपके पति अब बिल्कुल ठीक है। अब ये कई वर्ष जिएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर ज्योति और नामदेव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगले दिन से नामदेव पहले की तरह भोलेनाथ के गुण गाते हुए सबको गोलगप्पे खिला रहा था और कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ और पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।